यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं और आज से ठीक चौथे दिन बागपत में मतदान होना है, जिसके लिए प्रत्याशी लगे हुए हैं। और फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं छपरौली विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर यूनुस चौधरी। एक बार फिर भास्कर समाचार से वार्ता करने के लिए तैयार है। आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे चैनल में। धन्यवाद। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आज से ठीक चौथे दिन मतदान होना है, क्या लग रहा है माहौल? माहौल ठीक है। हमारा वोटर जो है वो स्टेबल है और वो साइलेंट तरीके से हमें वोट करेगा, कांग्रेस को वोट करेगा। और चुनाव जो है वो तिकोना चुनाव है और ज़बरदस्त छपरौली में पहली बार जो है ज़बरदस्त चुनाव होने जा रहा है। अच्छा, आपने कहा कि आपका वोटर साइलेंट है, बीजेपी भी यही कहती है कि हमारा वोटर साइलेंट है। ये वोटर वायलेंट क्यों नहीं होता, क्या कारण है ये? मैं बता रहा हूँ, कुछ आपस की समस्याएं हैं यहाँ, क्योंकि छपरौली सीट पहले से एक लोक दल का बहुत बड़ा घर रहा है। हमारा वोटर जो है वो गरीब वोटर है और दलित समाज, मुस्लिम समाज, ये बेचारा जो है मजदूर तबके का लोग हैं। कुछ लोगों को जो जमींदार टाइप हैं उन्हें छोड़ के ज़्यादातर हमारा जो वोटर है, दलित समाज है, ब्राह्मण समाज है, हमारा जो मुस्लिम समाज है, वे मजदूर टाइप आदमी हैं और वो कहीं ना कहीं जमींदारों के साथ में जुड़े हुए हैं। किसी ने कर्ज लिया है, किसी घास लाता है अपने वहाँ से, कोई मजदूरी करता है, लेकिन वो इस तरह से पीड़ित है इस क्षेत्र के अंदर कि वो अपना दुख मजबूर है दुख बताने के लिए, वो खुल के नहीं आ सकता। ये मैं स्पष्ट बताता हूँ। अच्छा, जिस तरीके से सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक नेता आ रहे हैं, बीजेपी पूरा दमखम लगा रखी है, केंद्रीय मंत्री आज स्मृति ईरानी भी यहाँ पर पहुँच रही है और गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में विजय रथ भी दोनों जो पार्टी के अध्यक्ष उन्होंने निकाला है। तो कांग्रेस की तरफ से कोई स्टार प्रचारक क्यों नहीं आ रहा, क्या कारण मानते हैं? अभी कल नसीरुद्दीन सिद्दीकी जी आए थे, आज प्रियंका जी जो मेरठ में हैं, हो सकता है आज शाम तक जो है मेरे यहाँ भी प्रोग्राम लग जाए, आज फाइनल हो जाएगा, कोई ना कोई आएगा यहाँ से। अभी 2-3 दिन है, कल आ सकता है कोई ना कोई। अच्छा, कल जनपद में ओबीसी भी आए थे, उन्होंने अपने समाज के लोगों से कहा है कि आप एकजुट होकर हमें समर्थन करें, तो उसके बाद क्या लग रहा है, क्या बदलाव आएगा? ओबीसी का कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि जनता बहुत समझदार है और सब जानती है कि वोटों का ध्रुवीकरण कराने के लिए, और ये बीजेपी का मिला हुआ है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कहता हूँ, ओबीसी जहाँ माइनॉरिटी का आदमी खड़ा हुआ है दूसरी पार्टियों का, वहीं माइनॉरिटी का आदमी क्यों खड़ा करता है? मेरा सवाल है ये उससे। इसका मतलब क्या है? वहीं उसी को हरवाने का काम करता है। आप उठाकर देखिए इतिहास, जिन सीटों पर अल्पसंख्यक भाई नहीं लड़ रहा, आपने ओबीसी बड़ौद पे क्यों नहीं लड़ा? ओबीसी ने बड़ौद पे क्यों नहीं लड़ा? क्योंकि यहाँ कोई अल्पसंख्यक कास्ट का कोई कैंडिडेट नहीं है। अगर यहाँ अल्पसंख्यक का होता तो ओबीसी अपना कैंडिडेट लड़ाता है अभी। तो आप मानते हैं कि ओबीसी जो है वो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं? छपरौली में, क्योंकि मैं अल्पसंख्यक समाज से आता हूँ, इसलिए मेरे सामने उसने कैंडिडेट उठा और मेरी जो भीड़ देखकर, असारा में अभी 2-3 दिन पहले जो गांव उमड़ा, उसको देखकर बीजेपी वालों ने उसे उकसाया और उन्होंने कहा कि आप वहां जाइए, और वो हेलीकॉप्टर से आके असारा में ही क्यों आया? जहां मेरी सबसे ज़्यादा भीड़ हुई थी, असारा में ही क्यों आया? और 2 ही दिन में रिएक्शन क्यों आया? क्या वहाँ उनका इतना बड़ा कैंडिडेट रहा कि असारा में आना जरूरी था और मेरे सामने उसको उठाना जरूरी था? तो ये संकेत मिलते हैं जी। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि वो जिस तरह से चर्चा चलती आई है कि वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला। आप गुजरात का इतिहास उठा के देखिए, आप मध्य प्रदेश का उठा के देखिए, आप बंगाल का उठा के देखिए, आप बिहार का उठा के देखिए। जिन जिन सीटों पे उसने उठाया, उसने उसी बिरादरी के आदमी को उठाया जिस बिरादरी का दूसरी पार्टी से जीतने वाला कैंडिडेट था। उनका वोटों का ध्रुवीकरण कराना ही ओबीसी का काम है। अच्छा, जैसे अभी चुनाव प्रचार में मात्र 2 दिन बचे हैं, क्योंकि एक दिन पहले प्रचार बंद हो जाएगा और चौथे दिन मतदान होना है।
तो जो मतदाता रह गए हैं, जिनसे संपर्क नहीं हो पाया, उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं उनसे देना चाहता हूँ, वैसे तो मैं जिलाध्यक्ष के हिसाब से भी मैं 1 साल से घूम रहा हूँ, सभी लोगों से संपर्क भी कर रहा, मेरे टिकट का पहले ही चर्चा हो गया था, लेकिन फ़ोन से भी मैं उनसे वार्ता कर रहा हूँ और जहाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं कवर कर रहे हैं हम, और लोगों की टीम बना बना के भेज रखी हमने। मैं सबसे एक अपील करता हूँ पूरे क्षेत्र में, इस क्षेत्र में कोई विकास का कार्य नहीं हुआ आज तक, बेरोजगारी बहुत बुरी तरह से प्रभावित है, हमारे कोई कल कारखाने बड़े बड़े कोई प्रोजेक्ट नहीं लग पाए जिससे बच्चों को रोज़गार मिले, कोई स्टेडियम नहीं बने। यहाँ के प्रतिभाशाली बच्चे पूरे वर्ल्ड में अपना नाम रोशन किया है बागपत का, लेकिन उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही यहाँ इस खिलाड़ी के लिए जो मिलनी चाहिए थी, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं अगर सत्ता में आई हमारी पार्टी, या मैं जीत के गया या हमारी पार्टी आई सत्ता में, तो हम लोग सबसे पहले उन बच्चों के लिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी भी बनवाएंगे यहाँ और स्टेडियम भी बनाएंगे स्पोर्ट्स के लिए। और किसानों का जो गन्ने का पेमेंट बकाया है, जिस तरह से किसानों को परेशान किया जा रहा है, उनके गन्ने का पेमेंट का सबसे पहले हम कराएंगे। दूसरा ये, यहाँ कल कारखाने उद्योग, यहाँ रोजगार के लिए कोई साधन नहीं है, और कांग्रेस का इतिहास रहा है कि उसने उद्योग सबसे ज़्यादा और रोजगार के लिए ज़्यादा साधन जुटाए, जो 1989 तक ही रहकर उत्तर प्रदेश में सीमित रह गए। जो लगाए थे वो भी इन्होंने प्राइवेटकरण में दे दिए। कांग्रेस फिर से विकास की लाइन पर लाएगी उत्तर प्रदेश को, और बड़े बड़े उद्योग और रोजगार के यहाँ अवसर देगी। शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल ये थे हमारे साथ छपरौली विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर यूनुस चौधरी। इनका मानना है कि छपरौली की जनता कांग्रेस को विकास के मुद्दों पर वोट देगी।